अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। इस संसार में तरह तरह के मनुष्य हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो बहुत सीधे साधे स्वभाव के होते हैं और कुछ मनुष्य होते हैं जो बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। अब जो मनुष्य चालाक होते हैं वह जो सीधे और भोले मनुष्य होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं और अपना मतलब निकलवाते हैं। कहते हैं ज़्यादा सीधे मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी रहोगे। हद से ज़्यादा सीधे बनोगे तो ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि जंगल में जो पेड़ सीधा होता है सबसे पहले उसी को ही काटा जाता है, क्योंकि जो इंसान सीधा स्वभाव का होता है वो हमेशा ही जो है लोग उस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही चालाक और चतुर लोग बैठे हैं जो ऐसे सीधे स्वभाव के लोगों का जो है फ़ायदा उठाते हैं और इसी कारण जो है सीधे स्वभाव के लोगों को हमेशा परेशान रहना पड़ता है। अब सीधे स्वभाव के लोग जो हैं फिर दुखी और परेशान रहते हैं। अब सीधे स्वभाव के लोगों को किस तरीके से अपने आप को बदलना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहाँ पर आया। उसने महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं राजा हूँ। जब से मैंने आपकी चरण शरण ग्रहण करी है तब से मेरा मन शांत हो गया है, मेरे अंदर का गुस्सा ख़त्म हो गया है। मैं राजा हूँ, मैं किसी को जो है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, क्योंकि राजा होकर मुझे कुछ न्याय भी करने होते हैं। मनुष्य को जो मनुष्य जो है सही कार्य नहीं करते उन्हें सज़ा भी सुनानी पड़ती है। अब मैं किसी को सज़ा भी नहीं सुना पाता। मेरा स्वभाव बहुत ही शांत हो गया है, ना ही अब मुझे क्रोध आता है और इसी कारण जो है मेरा स्वभाव शांत हो गया है। तो बहुत से लोग जो हैं वो मेरा फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं कैसे ठीक करूं? क्योंकि आपकी शरण में आने से पहले मैं बहुत ही गुस्से वाला था, सभी लोग मेरे से डरते थे और जो मैं न्याय करता था वो सभी लोग जो उस न्याय की कदर करते थे। लेकिन अब मेरा स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया है। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध जी ने राजा को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ के वहाँ पर सांप रहता था और बहुत से लोग जो थे जंगल के तो थे जो लोग थे वहाँ उस जंगल में आते थे, उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे और वो पेड़ के नीचे सांप था, वो चुपचाप अपना बैठा रहता था। बहुत से लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक सांप है तो वह सांप को परेशान करने लगे। कुछ बच्चे सांप को परेशान करने लगे, उस पर पत्थर फेंकने लगे। तो सांप ने देखा, सांप पहले तो सीधा साधा स्वभाव बनकर रहता था और उसके बाद सांप ने देखा यह तो उसी को परेशान कर रहे थे और सांप ने सभी लोगों को काटना स्टार्ट कर दिया। उस समय जो थे लोग जो वहाँ पर जाते थे उन्होंने देखा कि सांप तो काटने लग गया है, तो सभी लोग जो थे डर गए। फिर सभी लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पर जाना बंद कर दिया और जो लोग जाते थे, क्योंकि पहले जब वो जाते थे तब सांप को पता नहीं चलता था, लेकिन अब वो जाते जैसे ही थोड़ी हलचल करते थे तो सांप जो था उनको काटने लग गया। ऐसे में क्या हुआ, एक बार एक संत वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने कहा थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, तो चलो इस पेड़ के यहाँ पर चलते हैं। तो गांव के लोग उस समय वहीं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस संत जी को बताया कि संत जी आप इस पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, आप ध्यान से बैठिए, क्योंकि इस पेड़ के नीचे सांप है जो हमेशा सबको काटता है। तो संत जी ने कहा अच्छा यह बात है।
तो संत जी वहाँ गए, वहाँ ध्यान में बैठे और उन्होंने देखा, जैसे ही वो ध्यान करने लगे तो उनकी थोड़ी सी आवाज़ से सांप को आवाज़ सुनाई दी। सांप ने थोड़ी झंझनाहट सुनी और सांप तुरंत ही उनको काटने के लिए आया। जैसे ही सांप उनको काटने आया तो पंडित संत जी ने अपनी आंखें खोली और सांप को देखते रहे और उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और एक थोड़ी सी छोटी सी फूंक मारी, जिससे थोड़ी देर में ही सांप जो था इस तरीके से हो गया कि दोनों आपस में एक ऐसी भाषा में बात करने लगे कि ऐसे लगता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वह सांप से बात करने लगे। तो ऐसे में बात करते करते उन्होंने सांप से पूछा, क्या बात है? तो सांप ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं पहले यहाँ शांति से रहता था, फिर लोग यहाँ आते थे, मैं उनको कुछ नहीं कहता था, फिर मैंने देखा कि लोग जो था मुझे डसने लग गए, लोग जो था मुझे मारने लग गए, पत्थरों से मार रहे थे। तो फिर मैंने लोगों को काटना स्टार्ट कर दिया और मेरा पहले मैं बिल्कुल सीधे स्वभाव का था, फिर लोगों को काटना स्टार्ट कर दिया। तो लोग जो थे फिर मेरे से डर के भागने लग गए, अब डर के मारे कोई आता ही नहीं है। तो उन्होंने उस सांप को समझाया कि आप ऐसा मत करो, अपने इस जो व्यवहार है उसको ख़त्म करो और अब से किसी को भी जो है आप मत काटना। आप यह करो तो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। तो सांप ने उनकी बात को सुना और उनकी आज्ञा मानी। तो वो संत जी वहाँ से चले गए। तो सांप उनकी आज्ञा और मौज में चला, सांप ने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे करके जो जंगल में जो गांव के लोग थे वो आने लगे। उन्होंने देखा फिर सांप कुछ नहीं कह रहा, फिर से वो सांप को परेशान करने लग गए। सांप को इतना परेशान करा, छोटे छोटे बच्चे सांप को इतना पत्थर मारने लग गए कि सांप जो था बिल्कुल घायल हो गया, जख्मी हो गया। फिर सांप जख्मी और घायल होके इतना परेशान हो गया कि वो अपनी चिंता में पड़ गया। फिर थोड़े समय बाद वह संत फिर जब दोबारा उसी जगह से गए और उसी पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे तो उन्होंने सांप को देखा इतनी घायल हालत में। तो सांप से पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, इतनी तुम्हारी हालत जो है इतना घायल जख्मी कैसे हो गए? तो सांप ने पूरा वृतांत सुनाया कि आपके कहने पर मैंने जो था अपना जो था जो नेचर जो था मैंने उसको बदल दिया, लेकिन इन लोगों ने तो मेरा फ़ायदा उठा लिया। तो फिर संत जी ने यह बात सांप की सुनी तो सांप को समझाया, हमने आपको ये कहा था, हमने तुम्हें ये कहा था कि किसी को भी परेशान मत करना और अपना स्वभाव सरल रखो, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो उसको जवाब भी उल्टा मत दो, कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो उसे जवाब भी दो, लेकिन अगर जो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो अपने सरल स्वभाव में रहो। यह बात सुनते ही गौतम बुद्ध जी ने जब यह बात सुनाई तो सुनकर ही जो राजा अजातशत्रु था वहीं पर उसे यह समझ आ गया। तो गौतम बुद्ध ने जब यह कहानी सुनाई तो राजा अजातशत्रु ने जब यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं। तो गौतम बुद्ध जी ने उनको कहा कि आप भले ही शांत स्वभाव के हो गए हैं, भले ही आप जो है साधु बन चुके हैं, लेकिन आप इस राजा भी हैं नगर के, और आपको क्या करना है, अपने अंदर जो है साधु बनकर रहना है और बाहर आपको राजा बनकर रहना है। साधु बनकर आपको अपना स्वभाव सरल रखना है, लेकिन एक राजा के काम के अनुसार आपको सभी न्याय जो है राजा बनकर लेने हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जितना हम सरल और सीधा बनकर रहेंगे, जितने भी लोग जो चतुर और चालाक हैं इस दुनिया में, वो हम सारा फ़ायदा उठाते हैं और हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, और इसलिए हम परेशान रहते हैं और अपना जीवन जो है मुसीबतों से हमारा घिरा रहता है और हमेशा परेशान रहते हैं, तो हमारा वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हमने यह कहावत भी सुनी है कि इस जंगल के अंदर जो भी पेड़ हैं, पेड़ जो हैं वो इस जंगल के अंदर वो जो सीधे होते हैं उन्हें ही सबसे पहले काटते हैं, जो टेढ़े पेड़ होते हैं उन्हें कोई नहीं काटता। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म स्वभाव को तो बिल्कुल सीधा रखना है और जो जैसा है हमें उसके साथ वैसा ही स्वभाव अपनाना है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही हमें करना है। क्योंकि अगर हम सीधे बन के रहेंगे तो चतुर और चालाक लोग हमारा हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सीधे बनकर नहीं रहना है, सीधे बनकर रहो, लेकिन जो सीधा है उसके साथ सीधा, जो टेढ़ा है उसके साथ आपको टेढ़ा बन के रहना है। तभी इस संसार में जो है कब लोग जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं और अब नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जिस तरीके से हम ऐसे रहेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत रहेगा, और साथ साथ हमें अपने
सीधा स्वभाव बनकर रहकर हमें हमेशा भक्ति के पथ पर जो है अग्रसर रहना है, क्योंकि हमारे असली काम भक्ति